हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि ए स्टेट का जो एग्ज़ाम है वह जो परीक्षा सितंबर में हो जाएगा, निश्चित है, एकदम निश्चित है। अब रहा कि अगर हमने जो सब्जेक्ट लिया है और सब्जेक्ट पे हमको कमांड करना है इतना ही कम समय में, तो आखिर हमें क्या पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा सोर्स है, लेकिन आपको एक ऐसा बुक हम बता रहे हैं, यदि आप उसको अपना आधार बनाते हैं तो उसी किताब को पढ़ करके आप कंप्लीट करेंगे ए स्टेट, और उसी किताब को ही पढ़ करके आप करेंगे TRE 4 को कंप्लीट। जैसे में आप जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ज़्यादा किताब नहीं पढ़ना है, कम समय में बहुत कम किताब पढ़ा जाता है, क्योंकि समय आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, बहुत कम समय मिल रहा है ना। 17 तारीख के बाद आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा, मात्र 8-10 दिन का समय मिलेगा, है ना, फॉर्म भरने का। उसके बाद तुरंत ही आपको डेट भी तय कर दिया गया कि 15 से 20 के बीच में आपको परीक्षा ले लिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया जाता है, कोई निगेटिव नहीं है। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है ना। 2.5 घंटे का समय जो है आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है, कोई निगेटिव वगैरह नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन में आपको एग्ज़ाम देना होगा। बुक में आप देखते होंगे, इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक हो जाता है आपका सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट आप पैटर्न तो जानते ही होंगे, और सब्जेक्ट से आपको 100 प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 100 प्रश्न पूछा जाता है ना यहाँ पे। और एक सेक्शन है जहां से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 50 प्रश्नों में यहाँ 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट जहां से मिल करके, है ना, आपको 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 50 प्रश्न को पकड़ने के लिए 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, और यहाँ पे 100 प्रश्न को पकड़ने के लिए मात्र आपको, है ना, अपना सब्जेक्ट पकड़ना होता है, मात्र अपना सब्जेक्ट है। अपने सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ मत पढ़िए, सिर्फ एक ही किताब पढ़िए, और वो किताब है आपका NCERT का बुक हो जाएगा। अगर आपके पास समय मिले तो ज़रूर NCERT की बुक को भी शामिल कर लीजिए। और ये किताब आपको पढ़ना है 6ठा क्लास से लेकर के, है ना, 12 क्लास तक आपको पढ़ना है। जैसे में अगर मानते हैं कि आपका सब्जेक्ट इतिहास है, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, आपका सब्जेक्ट इतिहास है, तो 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12। अब देखिए, अब क्या है कि हमको इस बात को समझना होगा कि हमारे पास तो बहुत कम समय है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं, हम लोग तो इतिहास को जब पढ़ रहे थे तो प्रत्येक इतिहास की बुक को 1 दिन 2 दिन में हम लोग समाप्त करते थे। सुबह में बैठिए, है ना, अभी तो टाइम ही नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। इस समय में अगर आप एकदम नए हैं तो नए वालों के लिए, नए सब्जेक्ट के लिए 1 महीना में कुछ होने जाने को नहीं है। अगर आप बहुत पढ़े हुए हैं, है ना, पहले से अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, तो 1 महीना आप आराम से एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में 6 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक को पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही आपको करना पड़ेगा, है ना। अगर दोनों बुक को शामिल करते हैं तो थोड़ा समय लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अभी ही इतना मेहनत कर लें ताकि हमको TRE 4 में भी, है ना, कोई दिक्कत ना हो, तो इस बुक पे जरूर ज़्यादा फोकस करिएगा। NCERT का बुक है ना। अगर आप चाहें तो कम समय के लिए NCERT का जो सार संग्रह है, उस सार संग्रह को भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। सिर्फ उसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको शामिल कर लीजिएगा, ताकि साथ ही साथ आपका रिवीजन भी चलता रहे। यह प्लस पॉइंट है ना, यहाँ पे साथ ही साथ आपका रिवीजन भी चलता रहे। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि NCERT का बुक पढ़िए, SCERT का बुक पढ़िए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमको, है ना, 50 प्रश्न जो पूछा जाता है यहाँ 50 प्रश्न पूछेगा, और इस 50 प्रश्नों में हमको 5 सब्जेक्ट से स्टडी करना होता है। जैसे शिक्षण कला देख लीजिए, है ना, शिक्षण कला, तो
तो शिक्षण कला से आपको 30 प्रश्न केरे पूछा जाता है, 30 प्रश्न, है ना। पर्यावरण के लिए आप कुछ मत पढ़िएगा, पर्यावरण के लिए एनसीईआरटी का बुक लीजिएगा। एनसीईआरटी का बुक अगर नहीं मिलता है तो 5वीं क्लास का 9th और 10th में थोड़ा थोड़ा दिया है, ज्योग्राफी का एक सेक्शन है ना। आप पर्यावरण अध्ययन का 5वीं क्लास का जो बिहार सरकार की किताब है, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। आपको कम से कम, है ना, जो आधार है, जो आपका, है ना, मतलब समझिए, कहने का मतलब है जो आपका बेस है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ईवीएस की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो पर्यावरण में आप कुछ नहीं, सिर्फ बुक पढ़िएगा, एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिएगा, है ना, मात्र एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिएगा, है ना। और आपसे पूछा जाता है 5 ही प्रश्न पूछेगा, इसलिए ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मानते हैं कि आपको सामान्य ज्ञान से, स्टैटिक जीएस से, है ना, सामान्य ज्ञान से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सामान्य ज्ञान से आपको 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आलतू फालतू के समय बर्बाद करने से अच्छा है लुसेंट को पढ़ लीजिएगा। और लुसेंट को पढ़ते समय में सब नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, है ना। जीके टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 ही प्रश्नों का सवाल है, जो ज्यादा समय बर्बाद करने से अच्छा है पैटर्न को समझिए, है ना। इनको कंप्लीट करने के लिए यदि आप चाहें, है ना, तो आप एमसीक्यू के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे गणित से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और गणित से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, और रीजनिंग से प्रश्न पूछता है। गणित और रीजनिंग मिलाकर के 5-5 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल प्रश्न कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। एमसीक्यू, है ना, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, प्रीवियस ईयर के माध्यम से आप चाहें तो इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है कि हम लोगों को ये तो बुक हो गया, ओरिजिनल किताबें हो गई, कोई सार संग्रह भी हो गया। अब हमको प्रैक्टिस सेट के लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस सेट के लिए, है ना, प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखिए, तो ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारा, है ना, ले लीजिएगा। टीजीटी वाले, पीजीटी वाले अक्सर वो रखते हैं, है ना। घटना चक्र का बुक होगा, है ना, घटना चक्र का बुक होगा, घटना चक्र का बुक भी ले लीजिए। अगर इतिहास है तो बोलिएगा कि भाई कि हमको हिस्ट्री का घटना चक्र दे दीजिए, है ना। अगर आपका ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी का बोलिएगा कि भाई ज्योग्राफी का हमको, है ना, घटना चक्र दे दीजिए, है ना। सारे सब्जेक्ट का अपना अलग अलग, है ना, प्रैक्टिस सेट है। अब आपको तय करना है कि आपको किस सब्जेक्ट से आपको पेपर देना है, उस सब्जेक्ट का, है ना, बुक जा करके लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट जरूर ले लीजिएगा, है ना। और एक और भी आपको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट बताते हैं यूथ कंपटीशन का, है ना, यूथ कंपटीशन का, है ना, यूथ कंपटीशन का आप बोलिएगा, है ना, प्रैक्टिस सेट देने के लिए। जैसे आप देखते हैं पीजीटी वालों के पास अक्सर होगा, जिसमें नेट जेआरएफ वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी मिक्स किया जाता है ना। और शिक्षक भर्ती का जो भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाता है ना। और एक चीज और भी ध्यान दे दीजिएगा, अगर आपके पास हो सके तो इसका प्रबंध जरूर करिएगा। प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है ना, प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है उसको जरूर बना लीजिएगा। अब जरा सोच के देखिए, आपके पास समय है 5 से 6 घंटा समय डेली का, डेली इसमें जाएगा। और आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में भी तो समय दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ना, रिवीजन करना, है ना, तब जाकर के आपको यहाँ पे लगेगा कि हमने कुछ बढ़िया काम किया है ना। अब पास करने वाला, स्कोर को पार करने वाला, कटअप को पार करने वाला कुछ स्टडी किया है। लेकिन याद रखिएगा, अभी भी हम बता रहे हैं अपने कटअप को पूरा करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही आप हासिल कर सकते हैं अपनी सफलता को, है ना। अपनी सफलता की ताज अगर पहनना चाहते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ओरिजिनल किताबों के साथ पढ़ना पड़ेगा। एक महीने में कुछ नहीं जाता है, 10, 12, 14 घंटा जितना ताकत आपके पास है, जितना एनर्जी आपके पास है, उन सारी एनर्जी को अगर लगा देते हैं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये स्टेट कंप्लीट कर जाइएगा, है ना। और सबसे अच्छी बात देखिए, 2026 में जो परीक्षा होने जा रहा है, 2026 में परीक्षा हुआ, टीआरई 4 में भी मौका मिला और आप पास भी कर गए। कितना अच्छा लगेगा। जो लोग 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि टीआरई 4 आएगा, हमको अवसर मिलेगा, सोच के देखिए। जो पुराने विद्यार्थी को लग रहा होगा कि यार इसको कराना ही था तो 5.0 में कराता, 4.0 में काहे कराएगा, भीड़ बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा,
उनका भी मानना सही है, उनका भी मानना अपने जगह सही है, और आपका भी ये है कि 4.0 में हमको मौका दे दीजिए, 5 पॉइंट का कोई इंतजार हम नहीं करेंगे और इतना भी पेशेंस नहीं है, 4.0 में हम देख लिए, तो आप भी अपने जगह सही हैं, है ना। तो कम समय में आप चाहते हैं कि आपका ये कंपटीशन जो है फाइट हो जाए, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर आप TRE 4 में बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए बैठने के लिए, उसमें अवसर लेने के लिए, शिक्षक बनने के लिए इस, है ना, इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना, इसको जो है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना, तब जा करके आप फाइट करेंगे। तो अभी से आप, क्योंकि हम आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना, आपके सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, और एकदम सेल्फ स्टडी पे किसी पे भरोसा नहीं करिए, लेकिन खुद पे भरोसा करिए, बैठिए आराम से 10 से 12 घंटा बैठ जाइए, 1 डेढ़ महीना आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।